भारत ने चौथे टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त ले ली है। यह यूं कहे कि भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट श्रृंखला में लगातार दूसरी, तीसरी और चौथे टेस्ट मैच में बुरी तरह से पराजित कर श्रृंखला जीत ली है। मैच के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल रहे, जिन्होंने पहली पारी में शानदार 90 रनों की साहसिक पारी खेलते हुए भारत के लड़खड़ाते पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि भारत को आरामदेह स्थिति में भी पहुंचा दिया। कुलदीप यादव और आकाशदीप ने भी जुड़ेल का खूब साथ दिया और भारत के स्कोर को 307 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जुड़ेल ने 90 रनों की जिम्मेदारी से भरपूर पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं कुलदीप यादव और आकाशदीप ने भी 28 और 9 रन बनाए और जुड़ेल का भरपूर साथ दिया। इनके सामूहिक प्रयास से इंग्लैंड जो एक बड़ी बढ़त लेती हुई दिख रही थी, को सिर्फ 46 रनों का ही बढ़त मिल पाया। वैसे रांची की पिच जिस तरह से स्पिन कर रही थी, उसमें 100 रनों का लीड भी बहुत होता। ध्रुव जुरैल के अलावा उभरता युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने भी 73 रनों की उत्कृष्ट पारी खेली। भारतीय दृष्टिकोण से इंग्लैंड को दूसरी पारी में कम से कम रनों पर रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने अश्विन को शुरू में ही लगा दिया, जिसका फल भी उन्हें शीघ्र मिला। अश्विन ने बेन डकैत, ओली पॉप और जोए रूट को 65 रनों के अंदर निपटा दिया। फिर क्या था, भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड पर धावा बोल दिया और उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। अश्विन और कुलदीप ने कहर ढा दिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक एक कर पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। अश्विन, जडेजा और कुलदीप की टिकरी ने इंग्लैंड को 150 रनों का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम भारत की स्पिन अटैक के सामने 145 रनों पर ढेर हो गई। अश्विन सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 51 रन देके 5 विकेट लिए। वही कुलदीप यादव ने 22 रन देके 4 विकेट लिए। जडेजा ने 1 विकेट लिए। इंग्लैंड ने भारत के समक्ष पहले पारी के बढ़त को जोड़कर 192 रनों का लक्ष्य रखा, जो कि इस पिच पर आसान लक्ष्य नहीं था। भारत ने धैर्य के साथ खेलते हुए इस लक्ष्य को 61 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने हालांकि अच्छा खेला और अर्धशतकीय पारी खेलते 55 रन भी बनाए, लेकिन उनको संभल के खेलना चाहिए था और विनिंग शॉट भी मारना चाहिए था, क्योंकि उनके पीछे विराट कोहली या केएल राहुल जैसा कोई खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं जो कि संभाल लेते। बॉल काफी स्पिन कर रही थी और रन बनाना काफी कठिन प्रतीत हो रहा था। दूसरी तरफ भारत लगातार समान अंतराल पर विकेट खो रहा था। रजत पाटीदार, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान इस मैच में कुछ भी नहीं कर पाए। अगर ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल ने समझदारी से काम न लिया होता तो मैच का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। बहरहाल गिल और जुरैल ने अद्भुत खेल का प्रदर्शन करते हुए चौके और छक्के लगाते हुए भारत को एक शानदार और यादगार जीत दिलाई। इस क्रम में शुभमन गिल ने 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ शानदार 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं दूसरी ओर ध्रुव जुरैल ने 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने भी 5 चौकों की मदद से 37 रन बनाए थे। इस मैच को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे रोमांचक मैच में से एक मैच के तौर पर याद किया जाएगा। मैच का हर दिन रोमांच से भरा रहा। पहला दिन का पहला सत्र भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा, जिन्होंने इंग्लैंड की आधी टीम को मात्र 112 रनों पर आउट कर दिया। वहीं दूसरी ओर दिन का बाकी समय इंग्लैंड के पक्ष में रहा, जब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोए रूट ने 122 रन की समझदारी और साहसिक पारी खेलते हुए इंग्लैंड को न सिर्फ संकट से निकाला बल्कि 353 रन का एक सामान्य स्कोर तक पहुंचा भी दिया। इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने गेंद से अपना जौहर दिखाते हुए भारतीय टीम को संकट में डाल दिया। लगातार विकेट गिर रहे थे और एक समय भारत के स्कोर 7 विकेट पर 177 रन थे। दूसरे दिन के खेल समाप्ति पर भारत इंग्लैंड से पहले पारी में 134 रन से पीछे था और जिस तरह से विकेट गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारत 200 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन तीसरे दिन खेल एक बार फिर पलटा। ध्रुव जुरैल ने कुलदीप यादव और आकाशदीप के सहयोग से भारत को इस संकट से उबारा और 134 रन के बढ़त को मात्र 46 रन कर दिया। इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिन टिकरी के जाल में ऐसे फंसे कि अंत तक निकल नहीं पाए और पहली पारी की बढ़त को मिला के भारत के समक्ष सिर्फ 192 रन का लक्ष्य रख सके। आगे की कहानी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ध्रुव जुरैल को अपने गेम चेंजिंग खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारत की इस जीत पर आपके क्या विचार हैं? अगर ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने 90 और 28 रन की पारी ना खेली होती तो मैच का परिणाम क्या होता? कुलदीप और अश्विन की गेंदबाजी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के संग इसे शेयर करें। आपके सहयोग के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।